जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, बैसाख मास की वह दिव्य, शांत और अलौकिक बेला जब प्रकृति का कण कण भक्ति में डूबा हुआ प्रतीत होता है, जब मंद मंद बहती हवा अपने साथ कोई अदृश्य शांति लेकर आती है, जब प्रातः काल की पहली सुनहरी किरण धीरे से धरती को स्पर्श करती है और ऐसा अनुभव होता है मानो स्वयं भगवान विष्णु के चरणों की छाया इस संपूर्ण सृष्टि पर पड़ रही हो। कल्पना कीजिए एक शांत पवित्र गांव जहां ना कोई शोर ना कोई छल, केवल भक्ति, श्रद्धा और विश्वास। तुलसी के चौरे पर रखा एक दीपक जो मंद हवा में डोलता तो है पर बुझता नहीं। मंदिर से आती शंख और घंटियों की मधुर ध्वनि जो केवल कानों तक नहीं बल्कि सीधे हृदय तक पहुंचती है, और उस क्षण ऐसा लगता है मानो स्वयं माता लक्ष्मी इस धरती पर विराजमान हो और हर उस हृदय को आशीर्वाद दे रही हो जो सच्ची श्रद्धा से भरा हुआ है। आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह एक अनुभूति है, एक यात्रा है, एक ऐसा सत्य जो धीरे धीरे आपके हृदय में उतरता जाएगा। तो आइए अपने मन को शांत कीजिए, अपनी सांसों को धीमा कीजिए और भक्ति के इस पावन मार्ग पर मेरे साथ चलिए। बहुत समय पहले की बात है, एक सुंदर, समृद्ध और अत्यंत शांत गांव था। नाम था सुंदरपुर। यह गांव केवल अपने हरे भरे खेतों के लिए ही नहीं बल्कि अपने लोगों के सरल हृदय और भक्ति भाव के लिए भी प्रसिद्ध था। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन और भव्य मंदिर था जहां विराजमान थे स्वयं भगवान विष्णु। मंदिर की दीवारों पर दीपों की रोशनी ऐसे झिलमिलाती थी मानो तारे धरती पर उतर आए हों। सुबह और संध्या जब आरती होती तो पूरा गांव उस ध्वनि में खो जाता। उसी गांव में रहता था धर्मदास, एक साधारण सा किसान पर असाधारण आस्था वाला। उसकी आंखों में कभी लालच नहीं था, बस एक शांत विश्वास था। उसकी पत्नी गौरी साधना और सेवा की प्रतिमूर्ति थी और उनका छोटा बेटा माधव जो मासूमियत में ही भक्ति सीख रहा था। उनका घर छोटा था लेकिन उसमें एक चीज बहुत बड़ी थी, भगवान के प्रति प्रेम। हर सुबह सूरज निकलने से पहले धर्मदास उठ जाता, ठंडे जल से स्नान करता और तुलसी के सामने बैठ जाता। धीरे धीरे जप करता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उसकी आवाज में कोई दिखावा नहीं था, केवल समर्पण था। गौरी आंगन को गोबर से लीपती, रंगोली बनाती और फिर दीपक जलाती। माधव नींद भरी आंखों से उठकर अपने माता पिता को देखता और चुपचाप उनके पास बैठ जाता। धीरे धीरे वह भी मंत्र दोहराने लगा। समय हमेशा एक सा नहीं रहता। एक वर्ष आकाश ने जैसे अपनी कृपा रोक ली। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, पशु कमजोर हो गए, लोगों के चेहरे पर चिंता छा गई। सुंदरपुर जो कभी हरा भरा था अब सूना लगने लगा। धर्मदास के घर में भी अनाज खत्म होने लगा। एक दिन गौरी ने बहुत संकोच से कहा, अब घर में केवल 2 दिन का अन्न बचा है। धर्मदास कुछ क्षण चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, जिसने अब तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा।
उसकी यह बात सुनकर गौरी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह भी शांत हो गई। इसी कठिन समय में बैसाख मास की कृष्ण पक्ष की पवित्र तिथि आई, बरुथनी एकादशी। शास्त्रों में कहा गया है कि यह एकादशी मनुष्य के पापों को धीरे धीरे हर लेती है। यह व्रत केवल शरीर का नहीं, मन और आत्मा का भी होता है। धर्मदास ने गौरी से कहा, इस बार हम पूरी श्रद्धा से व्रत करेंगे। गौरी ने बिना एक पल सोचे कहा, मैं भी आपके साथ हूँ। उस दिन उन्होंने अन्न का त्याग किया, केवल जल और भगवान का नाम। पूरा दिन वे मंदिर में रहे, भजन गाते रहे और भगवान विष्णु का ध्यान करते रहे। माधव भी भूखा होने के बावजूद माता पिता के साथ बैठा रहा। रात्रि का समय था, मंदिर में शांति थी और दीपक की लौ धीरे धीरे डोल रही थी। धर्मदास ध्यान में लीन था। अचानक एक हल्की सी ज्योति उसके सामने प्रकट हुई। वह ज्योति धीरे धीरे बढ़ने लगी। पूरा मंदिर उस प्रकाश से भर गया और उसी प्रकाश में एक दिव्य स्वर गूंजा, धर्मदास। उसके रोम रोम खड़े हो गए, लेकिन भय नहीं, केवल शांति। उसने आंखें खोली और देखा स्वयं भगवान विष्णु दिखे थे। उस रात जब धर्मदास ने व्रत पूर्ण किया और मंदिर के एक कोने में बैठकर ध्यान किया, उसे जो दिव्य प्रकाश दिखा वह कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं था। वह केवल एक संकेत था, एक आश्वासन कि उसकी भक्ति सुनी जा चुकी है। सुबह हुई, सूरज वैसे ही उगा, धरती वैसी ही सूखी थी। गौरी ने चुपचाप आंगन बुहारा, पर उसके मन में एक हल्की सी उम्मीद थी। माधव ने पूछा, माँ अब बारिश आएगी ना? गौरी मुस्कुराई और उसकी आंखों में हल्की चिंता भी थी। धर्मदास बाहर खेतों की ओर गया। सूखी मिट्टी को हाथ में उठाकर देखा। कुछ क्षण वह शांत रहा, फिर धीरे से बोला, प्रभु मुझे आपके समय पर विश्वास है। इसी तरह दिन बीतने लगे। पहले दिन कुछ नहीं बदला, दूसरे दिन हवा थोड़ी ठंडी हुई, तीसरा दिन आकाश में हल्के हल्के बादल दिखे। गांव के लोग कहने लगे शायद अब वर्षा आए, लेकिन फिर बादल चले गए और लोगों की उम्मीद फिर टूट गई। कुछ गांव वाले धर्मदास से बोले, तुमने व्रत किया फिर भी कुछ नहीं हुआ, क्या सच में इससे कुछ बदलता है? धर्मदास मुस्कुराया। उसने कहा, व्रत भगवान को बदलने के लिए नहीं है, खुद को बदलने के लिए होता है। धीरे धीरे धर्मदास के भीतर एक अद्भुत शांति आने लगी। अब वह चिंता नहीं करता था। गौरी ने भी महसूस किया कि उसके पति के चेहरे पर एक अलग ही तेज आ गया है। माधव अब भूख लगने पर भी रोता नहीं था। वह कहता, हम भगवान का नाम लेंगे तो सब ठीक होगा। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, आकाश में अचानक ठंडी हवा चली। पेड़ों के पत्ते हिलने लगे और बहुत दूर आकाश में बादल गरजने लगे। गांव के लोग घरों से बाहर आ गए। सबकी निगाहें आसमान पर थी। धीरे से एक बूंद गिरी, फिर दूसरी, फिर कुछ देर के लिए रुक गई, मानो जैसे प्रकृति भी देख रही हो कि क्या अब भी लोगों का विश्वास बना हुआ है। धर्मदास ने आंखें बंद की और बस एक ही नाम लिया, भगवान विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उस रात धीरे धीरे बारिश शुरू हुई, तेज नहीं पर लगातार। धरती ने हर बूंद को अपने भीतर समा लिया। अगले दिन मिट्टी में हल्की नमी थी। तीसरे दिन
खेतों में हरियाली की हल्की झलक दिखने लगी। कुछ ही दिनों में सूखे पौधों में नई कोपलें निकलने लगी। पशु फिर से सक्रिय हो गए। गांव के लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। लेकिन सच्चा चमत्कार केवल बारिश नहीं था, सच्चा चमत्कार था धर्मदास का अडिग विश्वास, गौरी का समर्पण और माधव की मासूम भक्ति। कुछ समय बाद गांव के वही लोग जो पहले धर्मदास पर संदेह करते थे, अब उसके पास आए और बोले, हमें भी सिखाओ कैसे इतनी शांति मिलती है। धर्मदास ने कहा, शांति बाहर नहीं मिलती, वह भीतर मिलती है जब हम सच्चे मन से भगवान को स्वीकार करते हैं। प्रिय भक्तों, बरुथनी एकादशी का अर्थ यह नहीं कि व्रत रखते ही कोई चमत्कार हो जाएगा, बल्कि यह है पहले आपका मन बदलेगा, फिर आपकी सोच बदलेगी, फिर आपका जीवन बदलेगा और तब धीरे धीरे परिस्थितियां भी बदलने लगेंगी। तो जब भी जीवन में कठिन समय आए, जब कुछ सूखा लगे, तो याद रखिए, बारिश आने से पहले आकाश भी कई बार खाली दिखता है, लेकिन विश्वास बना रहे तो एक दिन वही आकाश बरसता जरूर है। अब आप भी मन ही मन बोलिए और कमेंट में जरूर लिखिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। प्रभु आपके जीवन से हर दुख दूर करें और आपके हृदय में सदैव भक्ति का दीप जलाए रखें। हरि नाम लेते रहिए, सब कुछ स्वयं ठीक हो जाएगा। और प्रिय भक्तों, इस कथा में मुझसे कोई भूल या त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। आपके सुझाव मेरे लिए बहुत मूल्यवान हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं और बेहतर भक्ति के साथ आपके सामने आ सकूं और भी बेहतर आपके लिए कथाएं ला सकूं। थैंक यू। जय श्री हरि।